रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा का परिवार गरीब था। उसकी शादी भी एक गरीब घर में हुई थी। चंदा अपने पति केशव और 11 साल की बेटी अजय के साथ रहा करती थी। एक रोज देर शाम जब केशव काम से आता है तो अजय अपने पापा से कहता है, पापा पापा मेरे को भी ना रवि की तरह साइकिल चाहिए। वो रवि के पापा ने उसे साइकिल दिलाई है ना, तो आप भी मेरे को दिलाओ ना पापा। बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। अरे वो बड़े लोग हैं। आप मेरी कोई बात नहीं मानते पापा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे चंदा तुम क्यों नहीं समझाती हो इसे? अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बड़ी हो रही है। बच्चा है, जो देखता है वो बोल देता है, मैं समझाऊंगी। केशव अपने घर का खर्चा पूरा कर पाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब केशव का बेटा अजय भी नई नई डिमांड करने लगा था, जिसे पूरा कर पाना केशव के बस के बाहर था। अब देर शाम अजय अपने दोस्त रवि के साथ खेलने जाता है। तभी वो देखता है कि रवि आइसक्रीम खा रहा है, जिसे देखकर अजय रवि से कहता है, अरे रवि कि तू आइसक्रीम कहाँ से लाया? मुझे भी खिलाना, तू तो मेरा प्यारा भाई है ना, मेरे को तो खिलाएगा ना, थोड़ा तो खिला दे। चल हट, मैं अपनी आइसक्रीम किसी को नहीं खिलाऊंगा। ये मेरे पापा ने दी है मुझे और मेरे घर में तो बहुत सारी आइसक्रीम है। मम्मी से शिकायत करूंगा कि तूने मुझे धक्का दिया। आज के बाद ना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, तू बिल्कुल अच्छा भाई नहीं है। हाँ हाँ चल निकल, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तेरे साथ खेलना है। अब अजय रोते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ चंदा से कहता है, माँ देखो ना, रवि ने मेरे को धक्का दिया, अब मेरे हाथ पे चोट लग गई, मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि उसके साथ मत खेलने जाया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। माँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बस थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी थी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। बेटा वो कुछ भी करे कुछ भी खाए, तुझे उससे कुछ नहीं मांगना है। अब कुछ समय बाद ही रवि दूसरी आइसक्रीम खा रहा था, तो वो भी अपनी छत पर और अजय आंगन में बैठा हुआ था। तभी वो भी आइसक्रीम खाने की एक्टिंग करता है और ये सब चंदा देख लेती है और चंदा खुद से कहती है, भगवान ने भी इतना गरीब बनाया है कि मैं अपने बच्चे की जरूरतों और उसकी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ। अब अजय रवि के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी चंदा की पड़ोसन आशा का आना होता है और आते ही वो चंदा से कहती है, ये क्या कर रहा है? आइसक्रीम खाने की एक्टिंग। दोनों ही बड़े शरारती हैं। अभी दोनों लड़के आए हैं, रवि ने उसे आइसक्रीम नहीं दी होगी और उसे धक्का दे दिया, हाथ में चोट लगी थी, मुझे आकर बता रहा था। ऐसा क्या? अभी बताती हूँ उसे, बहुत ज्यादा ही शरारती होता जा रहा है ये। अरे आशा जी, बच्चे हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो इस उम्र में आइसक्रीम के लिए क्या हम लड़ेंगे? ये तो ठीक है चंदा बहन, लेकिन बच्चे अभी ही तो बिगड़ने लगते हैं। मैं उसे घर जाकर बताती हूँ। वैसे कोई काम से आई थी क्या आप यहाँ? अरे मैं ये कहने आई थी कि विमला बहन कह रही थी आज जल्दी दूध ले जाने के लिए, वो कहीं जा रही हैं। ठीक है, मैं अभी ही ले आती हूँ दूध। अब चंदा विमला के घर से दूध लाने के लिए डोलू लेकर घर से निकल पड़ती है और तभी वो रास्ते में जाते हुए अपने आप से कहती है, आजकल अजय कुछ ज्यादा ही जिद करने लगा है। घर में तो फ्रिज भी नहीं है, वरना जैसे भी उसे आइसक्रीम बनाकर दे ही देती। अब चंदा ये सोचते हुए विमला के यहाँ से गाय का दूध लेकर घर पहुँचती है और दूध में चीनी इलायची मिलाकर उसे एक ग्लास में रखकर उसमें एक चम्मच लगा देती है और अपनी पड़ोसन आशा को देने जाती है। आशा जी, ये 2 ग्लास है, इसी तरह फ्रिज में रख देती हैं आप तो ये जम जाते। इस दूध को क्या जमाना है भला? क्या बनाया है इसमें? दूध ही है ना ये? हाँ है तो दूध ही, लेकिन इसे आइसक्रीम बनाना है, मैं सुबह आकर ले जाऊंगी। अरे वाह चंदा बहन, क्या जुगाड़ निकाला है आपने। बच्चे भी खुश और काम भी निकल गया। अब केशव का शाम में काम पर से आना होता है और अब अजय अपने पिता को रवि की बातें बताने लगता है। ये सब सुनकर केशव अजय से कहता है, अरे कभी मैं काम पर से आया हूँ और तूने ये कहा है कि पापा आज मैंने इतनी पढ़ाई की है। आप उसे क्यों डांट रहे हो? वो तो आपको बता ही रहा है कि आज रवि ने उसे धक्का दिया। अरे तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया है और ये सर पर चढ़ गया है, इसे कहो अच्छा होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अपने पापा का गुस्सा होते हुए देखकर अजय अपने कमरे में चला जाता है
अब अगली सुबह केशव के जाने के बाद करीब 10 बजे चंदा अजय को उठाती है और अजय से कहती है, अजय बेटा उठ भी जा, देख तुझसे कौन मिलने आया है। माँ, मैंने रवि से कुट्टा हूँ, आप इसे बोल दो कि यहाँ से चला जाए, मुझे इससे बात नहीं करनी है। बेटा दोस्तों से कभी नाराज नहीं होते, देखो वो तुम्हारे लिए क्या लाया है। रवि, क्या तुम मेरे से आइसक्रीम लाए हो? हाँ भाई, वो भी दो। चल अब खेलते हुए इसे खाएंगे। और तुझे पता है ये मेरी मम्मी ने बनाई है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है और मीठी भी है। अब चंदा ये देखकर खुश होती है और अब वो देर शाम रसना का पानी बनाकर उसे जमाने के लिए दे देती है। और अगले रोज भी रवि और अजय उस आइसक्रीम को खुशी खुशी खाते हैं। लेकिन अब जब देर शाम केशव घर आता है तो चंदा केशव से कहती है, सुनिए जी, इतने पैसों में तो हमारा घर चला पाना मुश्किल हो रहा है, क्या मैं आइसक्रीम की रेडी लगा लूं? क्या लगा लूं आइसक्रीम की रेडी? और इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी तो सोच ही रखा होगा तुमने। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है ना, पैसे नहीं है तो नहीं है, कह दिया। ठीक है, आपके लिए मैं खाना लगा देती हूँ, आप मुँह हाथ धो लीजिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सोचा है तो पैसे भी होंगे ही तुम्हारे पास। अब चंदा आइसक्रीम की रेडी को लेकर सोचने लगती है और रात में सोते समय भी उसी के बारे में सोचती है। अब केशव के चले जाने के बाद ही चंदा अपनी माँ के दिए गए कंगन बेचकर आइसक्रीम की रेडी का इंतजाम करती है और शाम के समय अपने घर से दूर पार्क के पास आइसक्रीम की रेडी लगा देती है। अब रवि अजय की माँ को देखकर अजय से कहता है, अजय, वो देख, मुझे तो आइसक्रीम वाले भैया में भी तेरी मम्मी दिख रही है। अरे कहाँ बोल रहा है तू? अरे मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वाह, वो आइसक्रीम वाले की बात कर रहा है तू? अजय, मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो आइसक्रीम वाले भैया मेरी मम्मी की तरह दिखते हैं। लगता है मेरे को मम्मी की याद आ रही है। चल पास जाकर देख कर आते हैं, कहीं सच में वो तेरी मम्मी ही तो नहीं, कहीं उन्होंने गुस्से में आकर आइसक्रीम की दुकान ही खोल ली हो, क्योंकि मैंने उस दिन तुझे आइसक्रीम नहीं दी थी ना। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मम्मी ना बहुत गुस्से वाली है। और हाँ, मम्मियाँ ना कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक क्या रहा है तू अजय? चंदा ने तो अपने बेटे अजय को भी नहीं बताया था कि वो आइसक्रीम की रेडी खोल रही है। अब रवि और अजय पार्क से निकलकर रेडी के पास जाते हैं तो अजय आइसक्रीम वाले को कहता है, अरे आइसक्रीम वाले भैया, आप मेरी मम्मी की तरह क्यों दिख रहे हो? अरे रब्बी, देखना कि मेरी मम्मी तो नहीं है ना? अरे अजय, ये तेरी मम्मी ही है। अजय, तेरी मम्मी ने तो आइसक्रीम की दुकान खोल ली भाई। अरे मम्मी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुकान खोल ली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे बताओगी नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? क्योंकि मैं तुझे 4 पाई देना चाहती थी। अरे मम्मी, कितनी बार आपको कहा है, वो सरप्राइज होता है, 4 पाई नहीं होती है। हाँ वही बेटा। अब देर शाम करीब 7 बजे चंदा और अजय घर पहुंचते हैं, जहां केशव पहले से ही आया हुआ था और वो आइसक्रीम की रेडी को देखकर चंदा से कहता है, मैंने तुझे पैसे दिए नहीं तो तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी माँ के दिए हुए कंगनों को बेचकर ये आइसक्रीम की रेडी लगाई है। सच बोल रही है ना? और अगर तू आइसक्रीम का ठेला लगाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं घर का काम करके ही जाऊंगी। और आज मैंने सिर्फ 2 घंटे ही आइसक्रीम की रेडी लगाई थी, जिसमें मैंने 700 रुपए कमाए। अब केशव उन पैसों को देखकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन से केशव भी शाम में काम से आकर रेडी पर रहने लगा था, जिससे अब चंदा को घर चलाने में थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाया करती थी। रमा अपनी बहू किंजल, बेटी रावी और बेटे हेमंत को बुलाती है और बोलती है, अरे निकम्मो, कहाँ हो सारे? दिवाली आने वाली है, त्योहार का समय आ रहा है, लेकिन सारे अपने फोन में लगे रहते हो। घर का कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? साफ सफाई कौन करेगा? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किंजल और रावी दोनों ही घर पर रहती हैं तो साफ सफाई कर ही लेंगी ना। इसमें मुझे बुलाने वाली क्या बात है? ये तो आप इन दोनों से भी कह सकती थी। भाई, आपकी भी तो कुछ दिनों तक तो छुट्टी ही है, तो आप हमें कुछ बोलो ही मत, बल्कि आपको भी काम करना चाहिए हमारे साथ। सही है, अभी से सफाई शुरू कर देंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब 2 दिन की छुट्टी क्या है, अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर की साफ सफाई में लगूं? पागल दिख रहा हूँ क्या मैं?
मैं कुछ नहीं करने वाला। और हाँ, वैसे भी दीपावली में बहुत टाइम है अभी। हाँ माँ, भाई की ये बात तो ठीक है, अभी दिवाली में बहुत टाइम है, अभी से क्या सफाई करनी। माँ जी सही बोल रही हैं, अभी से ही करेंगे घर की सफाई, तभी तो समय से हो पाएगी। भाभी को तो बस माँ के आगे अपने आप को अच्छा ही दिखाना होता है। इतना भी बड़ा घर नहीं है हमारा जो दिवाली की सफाई के लिए हम इतने दिनों पहले लग जाएं। दिवाली तक तो सब गंदा ही हो जाएगा ना। मैं माँ जी के आगे अच्छा बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन माँ जी की बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं माँ जी की तरफ से बोल रही हूँ। साफ सफाई में इतना समय लग जाता है, साफ सफाई करते पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे निकल गया, इसीलिए अभी से करेंगे तो हो भी जाएगा। हाँ, ये भी बात है। चलो एक काम करो, तुम दोनों दीपावली की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। अरे नालायक, दिवाली की साफ सफाई से मेरा ये मतलब नहीं था कि घर में बस झाड़ू पोछा हो जाए और घर अच्छे से चमकना भी चाहिए, सफेदी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी रहेगा सब। नहीं माँ, सफेदी में बहुत समय लग जाता है, उसके लिए सामान को यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, और सामान यहाँ से वहाँ करने के काम में मेरे कमर की बैंड बज जाती है। नहीं, सफेदी रहने दो। हाँ हाँ, अब तो सफेदी ही करेंगे। भाई को भी तो कोई काम मिलना चाहिए ना, बड़ी जल्दी काम से बच रहे थे। सही है, वैसे भी 2 साल हो गए हैं सफेदी नहीं हुई है घर में। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये दिवाली बहू की पहली दिवाली है, इसीलिए घर की साफ सफाई अभी से शुरू कर दो सब, कहीं कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रमा दिवाली के लिए सफाई करने का हुक्म देकर वहाँ से चली जाती है। अब अपने मन से या बेमन से हो, लेकिन सबको सफाई तो करनी ही थी, इसीलिए सब अपने काम पर लग जाते हैं। किंजल सीढ़ी लगाकर जाले साफ कर रही होती है। वहाँ उसकी सास रमा आती है। किंजल को पता नहीं होता कि नीचे उसकी सास खड़ी है और वो जाला साफ करके नीचे ही गिरा देती है कि वो जाला रमा के ऊपर ही गिर जाता है और रमा चिल्लाते हुए बोलती है, बहू जरा देख ले, नीचे भी कोई आ जा रहा है। घर की सफाई करने में सास को ही गंदा कर दिया तूने तो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप नीचे ही खड़ी हो, लेकिन जब आपको भी पता है दिवाली की साफ सफाई का काम चल रहा है तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी आपको। अच्छा, मतलब अब तू बोलना चाहती है कि साफ सफाई हो रही है तो मैं घर में भी ना आऊँ? दिवाली की साफ सफाई में तू तो अपनी सास की ही घर से सफाई करना चाहती है ना, सब समझती हूँ मैं। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा आप यहाँ आई हो तो बताओ, कोई काम था क्या? आपको कुछ चाहिए? मैं दे देती हूँ आपको अभी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी। हट हट, यहाँ इतनी धूल मिट्टी हो रही है, मैं जा रही हूँ। और हाँ सुन, पंखा भी अच्छे से साफ करियो। जी माँ जी, जाले साफ कर दूँ, फिर पंखा भी साफ कर दूंगी। आप बाहर जाओ, वरना धूल में आपको और खांसी होने लग जाएगी। यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगी। रमा किंजल को डांट फटकार कर वहाँ से चली जाती है। दिवाली की साफ सफाई का काम तो शुरू हो चुका था। यहाँ किंजल कमरे के जाले निकाल रही थी तो वहाँ रावी किचन की सफाई में लगी होती है। रावी किचन के सारे डब्बे बाहर निकालकर, बर्तन निकालकर किचन की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ किंजल और रमा आते हैं। लेकिन किचन का तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो रखा था, इतनी गंदगी निकल रही थी और तो और रावी से पानी भी गिर गया था। पानी से रमा फिसल जाती है और गिरते हुए बोलती है, हाय मेरी कमर। बहू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, आकर यहाँ अपनी सास को उठा। जी माँ जी, आराम से माँ जी। रावी ये क्या है, तूने किचन को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है, और ये पानी कैसे गिरा? वो माँ ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा गंदा तो किचन ही था, अभी बस सारा फालतू का सामान निकाला है तब ये सब फैल गया, लेकिन अभी तक रसोई की सफाई तो हुई ही नहीं है ना। और माँ आप कैसी बात कर रही हो, घर में दिवाली की सफाई चल रही है तो जमीन पर पानी नहीं तो क्या फूल गिरे होंगे। तभी मैंने बोला था दिवाली की सफाई में तो 2-3 दिन आराम से लग ही जाते हैं, और गंदगी भी इसलिए ही निकल रही है क्योंकि मेरे घर के सभी लोग तो महान है ना। यही अगर रोज साफ होता तो इतनी गंदगी थोड़ी ना निकलती। कुछ खाने को है या नहीं? माँ अभी तो आपने बोला कि 2-3 दिन तक सफाई चलती है, तो अब खाना कैसे बनाएंगे हम? लो, इन लोगों को साफ सफाई के लिए क्या बोल दिया। एक बहू है कि घर से बाहर निकालने को लग गई, और बेटी है कि भूखा मार रही है। जब मैं दिवाली की सफाई करती थी ना तो खाना और सफाई दोनों हो जाती थी। ऐसा है तो आप खुद ही कर लो ना, हमें क्यों काम पर लगा रखा है? मैंने सब सुन लिया रावी, जो तू फुसफुसा रही है। बहू एक काम कर,
वो जो तुम लोग बाहर से मंगवाते हो ना, वही से कुछ मेरे लिए भी मंगवा ले। तुम लोगों के भरोसे रही तो हो गया बस। एक काम क्या बोल दिया मैंने, सबकी जान अटक रही है। रमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में किंजल ने जो खाना बाहर से मंगवाया होता है वो खाकर रमा फिर इधर उधर घूमकर सबको देखने लगती है कि सफाई ठीक से हो रही है या नहीं। थोड़ी देर बाद हेमंत सफेदी का सारा सामान ले आता है और सफेदी की शुरुआत रमा के कमरे से ही करने लगता है। हेमंत सफेदी कर रहा होता है कि रमा अपने कमरे में जाती है। सफेदी करते हुए उसके छींटे रमा के मुंह पर जाते हैं और फिर से रमा के गुस्से का पारा ऊपर आ जाता है और वो हेमंत पर चिल्लाकर बोलती है, तुम तीनों मुझसे क्या दुश्मनी निकाल रहे हो? आंखें हैं या बटन? दिख नहीं रहा है? तेरी माँ यहाँ आई है। माँ आप यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? दीपावली की सफाई चल रही है, यही सब होगा ना। सब अपने काम में लगे हैं, पर आप हो यहाँ वहाँ करे जा रही हो। अरे एक जगह पर बैठ जाओ ना। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की ही जुबान बोलेगा ना। मैं क्यों बैठूं एक जगह, ताकि तुम तीनों अपनी दिवाली की सफाई के नाम पर आराम कर सको? ये सब तो भूल जा बेटा, मेरी सब पर अच्छे से नजर है। एक काम करो माँ, फिर आप ना अच्छे से नजर रखो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और हाँ, जब फिर कुछ ऐसा हो जाए ना तो फिर शिकायत मत करना। ठीक है, तुझे बस गप्पे हाँकने का मौका चाहिए। चल जल्दी से सफाई कर। रमा सबको काम थमाकर उन सब पर नजर रखने का काम कर रही थी और जगह जगह जा जाकर ताने भी मार रही थी। धीरे धीरे ही सही दिवाली के सफाई का काम हो रहा था, लेकिन सफाई में 2 दिन लगते हैं। लेकिन पूरे घर की अच्छी सफाई हो जाती है। सफाई करने के बाद सब मिलकर घर का सारा सामान सेट करने लगते हैं। तभी रमा को उसके खोए हुए सोने के कंगन वापस मिल जाते हैं और वो खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मिल गए मेरे कंगन, इतने समय से ढूंढ रही थी, आखिरकार मिल ही गए। माँ आपको तो इतनी खुशी तब भी नहीं हुई जब हम तीनों ने मिलकर इतनी अच्छी सफाई की, लेकिन कंगन के मिलते ही आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। बेटा इसी कंगन के लिए तो मैं बार बार यहाँ से वहाँ कर रही थी कि कहीं तो मिल जाए। सोने के कंगन है ये, और ये वो कंगन है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चलो दिवाली की सफाई भी हो गई और मेरे खोए हुए कंगन भी मिल गए। अब हुई ना मेरे घर की दिवाली की सफाई अच्छे से। भाई ऐसा लग रहा है माँ ने हमसे दिवाली की सफाई अपने कंगन को ढूंढने के लिए करवाई थी। अरे नहीं, दिवाली तो बहुत बड़ा त्योहार है और तुम लोगों ने जरा सी सफाई क्या कर ली, घिस गए ना तुम लोग। जैसे भी सही, लेकिन दिवाली की सफाई पूरी होती है और सभी लोग मिलकर अब घर को सजाने में लग जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली आती है और सब खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।